पूरे 1 साल बाद मायके गई थी। सोचा पैदल आज उस गली से निकला जाए जहां से रोज बचपन के दिनों में गुजरते हुए हम स्कूल जाया करते थे। जायजा तो लिया जाए उन रास्तों का, पुराने बचपन के उन दोस्तों के, वो बहुत बड़े बड़े पुराने हो चुके घर उन गलियों में आज भी दिखते कैसे हैं। कितने शोर की आवाज आती थी ना उन घरों से। हालांकि पतिदेव साथ थे तो रास्ते भर उन्हें बचपन के किस्से और दोस्तों के घरों से परिचय कराते कराते मैं आगे बढ़ी। चाल धीमी इसलिए थी कि शायद कोई दोस्त मुझे खिड़की से झांकते हुए दिख जाए, पर सन्नाटा ऐसा उन गलियों का कि किसी भी घर से कोई चूं भर की भी आवाज नहीं। हाँ, कुछ इक्का दुक्का घरों से बालों में सफेदी लिए, कुछ दबी सी मुस्कान और बच्चों के इंतजार में झांकती खिड़कियों से बाहर कुछ निगाहें ही दिख रही थी। बाकी सारी खिड़की और दरवाजे लगभग बंद। बाहर की दीवारों पर काइयों के दाग, मायूस होती दीवारों की सफेदी, बस यही नजर आ रही थी। खैर, मैं मन ही मन सोचती गई कि कितने ऐसे पुराने घरों का लुत्फ अगली पीढ़ी के बच्चे ले रहे हैं। शायद 1 से 2%। बाकी के नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव, बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे जैसे महानगरों में नौकरियों के पीछे बस भाग रहे हैं। माँ बाप बच्चों को ऊंची शिक्षा दिलवाकर उन्हें सीधा विदेश निकलने का ख्वाब बचपन में ही दिखा देते हैं। गाहे बगाहे बच्चे दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों की ओर पढ़ने, नौकरी करने निकल भी जाते हैं, खूब सारे सालाना वेतन के साथ, और माँ बाप का सपना पूरा। मगर क्या सच में इतना सा ही सपना सच करना था? आगे क्या? तो आगे बढ़ती जाती है बच्चों की उन मकानों से दूरियां। न चाहते हुए भी वो कुछ साल में उन महानगरों को अपना ही लेता है। माँ बाप से तो फिर भी मुलाकात फोन, वीडियो कॉल्स, मैसेजेस के जरिए हो जाती है, और कभी कभी व्यक्तिगत रूप से माँ बाप का आना जाना भी होता है, पर उन घरों से अब तक उसकी दूरी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अपने इस बेघर वाली भावना से उभरने के लिए वो अब इसी शहर में कहीं एक छोटा सा या बड़ा अपने लोन चुकाने के हैसियत के हिसाब से मकान खरीद कर यहीं पर घर बसा लेता है, और अपनी आगे की जिंदगी भी। और उन्हीं घरों को वो धीरे धीरे अपना भी लेता है। नए घर और पुराने घर के बीच की ये दूरी कब फासलों में बदल जाती है पता ही नहीं चलता। धीरे धीरे ये फासला इतना बड़ा हो जाता है कि अब इस नए घर में माँ बाप मेहमान बन जाते हैं, और उस पुराने घर में मेहमान खुद घर के बच्चे ही। घर के फासले को अगर आपने भी जिया होगा तो आपको पता होगा कि अब तक ये फासला इतना गहरा हो चुका होता है कि हम अपने जीवन का बड़े से बड़ा दुख या तकलीफ भी अब उस घर से छिपाने लगे हैं जिस घर में कोने वाली साइड पर मुंह छुपाकर हम बचपन में रो लिया करते थे। पर अब हम बदल गए हैं। अपने इस नए घर में अब हम जीना सीख रहे हैं, इसे अपनी मर्जी के हिसाब से खूब सजाते भी हैं। जो चीज जरूरी ना हो अक्सर वो भी खरीद कर लाते हैं, और इसी नए घर में होमवर्क करवाते हुए अपने बच्चों से कहते हैं, खूब अच्छे से पढ़ाई करो, विदेशों से ऑफर लेटर्स आने चाहिए मेरे बच्चे के, बड़े होकर सीधा USA, UK जैसे शहरों में निकलना है ना जॉब करने, खूब अच्छे से पढ़ाई करो। तो इस कहानी के जरिए मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि वो जो एज होती है ना जब हमें बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया जाता है पढ़ने के लिए, जॉब करने के लिए। कुछ शहर ऐसे हैं जहाँ पे सुविधा नहीं है पढ़ाई की आगे चलकर, या नौकरी की उतने सारी कंपनीज नहीं है, मल्टीनेशनल कंपनीज नहीं, शहर में व्यवस्था नहीं है किसी चीज की। वहाँ के लिए तो मुझे समझ में आता भी है, लेकिन समझ में नहीं आता जिनको महानगर कहेंगे, जो बड़े बड़े शहर है, वहां से भी बच्चों को बहुत छोटी सी एज में निकाल दिया जाता है कि तुम्हें जॉब करने के लिए जाना है। उसका देखिए, मैं व्यक्तिगत तौर पे किसी को नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मुझे समाज में जो चीज़ देख करके लगता है ऐसा कि मतलब ज़रूरी नहीं भी है, हो सकता है उसी शहर में उसको अच्छा पैकेज मिल जाता। जरूर देखिए, पैसे की ज़रूरत मैं पहले भी कह चुकी हूँ अपने वीडियोज़ में,
कम ख़त्म नहीं होगी। हमें अगर सपोज़ 50,000 मंथली इनकम हमारी है तो हमें 1 लाख वाले को देख के लगेगा कि यार उसकी ज़्यादा है। 1 लाख अगर हमारी इनकम हो जाती है तो हमें 1.5 लाख जिसका है उसको देख के लगेगा यार इसका तो ज़्यादा है, मैं 1 लाख में कितने साल से पढ़ा हूँ। अब 1.5 लाख वाले को लगेगा 2 लाख वाले का ज़्यादा है। तो ये जो गिनती है ना, ये जो इच्छा है हमारे अंदर की, अब इसे लालच कहना सही होगा कि नहीं नहीं पता, लेकिन ये कम नहीं होगी। अगर हमारे पास कार है तो हमें लगेगा यार ये उसके पास तो उसने नई ले ली है, हमें भी लेना चाहिए। अगर तो मेरे कहने का बस इतना सा मतलब है कि बड़ी छोटी सी उम्र में बच्चों को बाहर निकाल दिया जाता है। एक ही सपना दिखाया जाता है कि तुम बाहर जा करके खूब पैसे कमाओ और अच्छा जॉब करो और भाई अपना अच्छे से सेटल हो जाओ। उसके बाद हम बच्चे से उम्मीद करते हैं कि वो लौट के आए, अब वो आदर्शवादी बन जाए, वो लौट के आए और अपनी पत्नी के साथ, अगर लड़की भी बाहर गई है तो उससे भी यही उम्मीद की जाती है कि अब वो लौट आए और अब वो हमारे साथ एडजस्ट कर ले। तो देखिए इतना दूर अब वो निकल चुके होते हैं ना। बच्चे जब एक बार बाहर निकल जाते हैं और अपने जीवन का एक बहुत लंबा समय किसी दूसरे शहर में गुजार लेते हैं ना, तो अब उन्हें वही शहर अपना लगने लगता है। फिर उनको लगता है कि यार यहीं पे सही है, यहीं घर ले लेते हैं, वहाँ तो वैसे भी जॉब नहीं है। तो फिर अगर हम चाहेंगे बच्चे को वापस बुलाना तो ये नामुमकिन है। इसलिए मेरे हिसाब से, अब मैं तो हूँ नहीं कोई सजेशन देने वाली सबको, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से बच्चों को दूर मत भेजिए। अगर ज़रूरी ना हो तो जहाँ तक संभव हो अपने शहर में पढ़ाइए, अपने शहर में ही नौकरी करवाइए। एडजस्ट करना 10,000, 2,000, 3,000, 10, 15, 20 का भी एडजस्ट कर लेंगे, कोई बात नहीं। बच्चे अपने साथ रहने चाहिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर किसी का बच्चा, आपकी बहन के बेटे का पैकेज अगर ईयरली पैकेज अगर मान लीजिए 12, 13, 15 लाख है और हमारे बच्चे का 5 लाख है, तो कोई बात नहीं यार, 5 लाख का बच्चा तो हमारे पास है ना, वो हमारे साथ रह रहा है बस। तो हमें चाहिए क्या, और क्या 1 गाड़ी, 2 गाड़ी, 3, 10, 15, वो तो कभी ख़त्म नहीं होगा ना। तो बस मेरे कहने का मतलब है, खुश रहिए, आराम से रहिए, बच्चों के साथ रहना बहुत ज़रूरी है। माँ बाप को बच्चों को अलग करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो फिर एक बार अलग होने के बाद मेरे ख्याल से अलग ही हो जाते हैं। होपफुली पेरेंट्स को भी बच्चे बुला लेते हैं अपने पास, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है पेरेंट्स भी एडजस्ट नहीं कर पाते नए शहर में, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का एक बहुत लंबा समय अपने शहर में बिताया है, अपने घर में बिताया। अब ये घर उनको अपना लगता ही नहीं है। इसीलिए जैसे ठीक वैसे ही जैसे बच्चे किसी और घर में को अपना लेते हैं तो उन्हें अब वो घर अपना नहीं लगता। तो इसीलिए ज़रूरी है कि साथ में रहिए। शादी के बाद बहू भी उसी घर में आए, वो ज़्यादा बेटर है मेरे हिसाब से। थैंक यू सो मच।